साइप्रस हाजिर है एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाएंगे बीफ बर्गर, होम मेड बीफ पैटीज बनाएंगे और फिर हम एक ख़ास किस्म का बर्गर बनाएंगे जो हम मज़े ले लेके खाएंगे। मेरे साथ रहिएगा और उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये क्रिपी डूड है। नाज़रीन, इस दफ़ा फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ और आपको मालूम है कि हर दफ़ा मैं एक डिफरेंट चीज़ बनाता हूँ जो कि आपको आम चैनल में और यूजुअली आपको नज़र नहीं आती। तो आज जो हम बना रहे हैं वो है होम मेड बीफ बर्गर्स। तो इसके लिए आपको चाहिए 750 ग्राम्स ऑफ मिक्स्ड मीट, कीमा, सॉल्ट, ब्लैक पेपर काली मिर्च यानी, चेडर चीज के स्लाइसेस, चेडर चीज सॉलिड फॉर्म में, और बर्गर चीज। और जाहिर बात है बंद भी आपको चाहिए होंगे क्योंकि आपने ये बर्गर बनाए तो बंद भी होंगे तो बर्गर नहीं बनेंगे। और सलाद का पत्ता और डिफरेंट प्रोसेस है, मैं जब मैं असेंबल करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारा कीमा है। इस कीमे के अंदर आप डालेंगे, क्योंकि वो 750 ग्राम है, तो इसके अंदर आप डालेंगे 1-2 चम्मच चीनी, नमक, नॉट चीनी। ये चीज़ी बर्गर है इसलिए इसके अंदर हम चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि असल में चीज़ बर्गर बनता कैसे है, क्योंकि बाज़ार में आप जाओ या कहीं भी जाओ पाकिस्तान में स्पेशली, आपको मसालों से भरपूर बर्गर मिलेगा, कीमे का टेस्ट नहीं आएगा। और ये रेसिपी वैसे ऐसी आला रेसिपी है कि किसी को इसका इल्म ही नहीं है। इवन मैं भी जब बनाता हूँ तो मैं किसी को पता नहीं हूँ ये रेसिपी, ये सीक्रेट होती है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मार्स एंड साइप्रस एक वफी टाइप का चैनल है। इसको मिक्स कर लिया कीमे को मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पे लेना है अपना ब्लैक पेपर। ये 1 चाय का चम्मच हम इसमें डाल देंगे काली मिर्च, और ये हमने इसके अंदर सॉल्ट और ब्लैक पेपर मिक्स किया है। नथिंग एल्स, नथिंग लेस, नथिंग मोर। बट अब इसके बाद हमारी मेन जो चीज़ आ रही है वो हमने पैटीज को बनाना है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि हम पैटीज बनाएंगे, और पैटीज हमारी एक साइज़ की पैटीज होनी चाहिए। 3 बर्गर हम बना रहे हैं या 4 बर्गर हमारे बनेंगे कीमे के, डिपेंडिंग ऑन यू। लेकिन ये आपको पूरा मैंने बता दिया है। ये देखें, अब इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये चेडर चीज़। जैसे चेडर चीज़ सॉलिड फॉर्म में, इसको मैं कट करूंगा। गुड कैच, गुड कैच। इसको कट किया चेडर चीज को। ये आप देख सकते हैं सॉलिड स्टेट फॉर्म में जो है, क्योंकि हमने 3 से 4 बर्गर बनाने हैं, 4 का है तो 4 इसके स्लाइस कट करेंगे। ये आप देखें, ये निकाला आपने, राइट, और इसके हम 4 स्लाइस कट कर देंगे। फुली चीज़ी बर्गर है ये, दुकानों में आपको मार्केटों में नहीं मिलेगा। 4 आपने एक स्लाइस कर लिए, ठीक है। इन 4 स्लाइसेस के बाद इनको आप 2-2 में कन्वर्ट करेंगे। बाकी 2 स्लाइसेस आपके यूज होंगे गार्निशिंग के लिए। एक ये देखें, एक आपने ये लिया कीमे का गोला, इसमें आप ये लेंगे अपनी टिक्की। इस टिक्की को आप करेंगे यूं, अंदर दबाएंगे और इसको कर देंगे कवर, क्योंकि ये हमारा चीज़। अभी आप कहेंगे यार ये तो कोफ्ता बन रहा है, लेकिन कोफ्ता नहीं है। इसको भी साइड में कर दें। एक और लें आप, मैं देता चाह रहा हूँ कि मेरे 4 मैंने निकालना है, उसके लिए अपने
बर्गर्स के लिए, क्योंकि अब मैंने इन्हीं के यूज़ करके 4 बर्गर्स बनाने हैं। एक टिक्की और लेंगे, अंदर डालेंगे, थोड़ा सा कीमा और लीजिए, देखें एक और आपका बर्गर का पैटी तैयार होगा। ये आप 2 आपके यहाँ पे और बन जाएंगे। ये देखें, ये एक और आपका बर्गर पैटी बन गई। आप कोफ्ते नहीं कहना आपने, कोई कोफ्ते नहीं है ना, ये ऑस्ट्रिच के अंडे हैं, ये मार्स की बर्गर पैटी है। लास्ट वन, put it in there, move it around. और ये आपका एक और बन गया, राइट। हाँ, ये आपके सामने प्याज, टमाटर और सैलेड लीव्स अपने बर्गर्स के लिए तैयार कर लिए हैं, राइट। जब बर्गर्स को असेंबल करेंगे तो हमें ये इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मीनवाइल अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने अपना जो पैन है उसको कैसे रेडी करना है। तो ये देखिए, हम ग्रिल को गर्म कर रहे हैं, अपने ग्रिल पैन को। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तब भी नो इशू, आप किसी कोई पैन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा गर्म होने देंगे इसको, और उसके बाद आपको बताते हैं हमने अपने कबाब को कैसे रखना। हमने तेल डाल दिया है इसमें, अब ये तेल हीट अप होगा और उसके बाद हम ऊपर बर्गर्स रखेंगे। आपको मैं दिखाता हूँ, जब हम बर्गर पैटी ऊपर रख लेंगे तो आपने ये चीज़ें अपने साथ तैयार रखनी है ऊपर, उसको मज़ीद चीज़ी करने के लिए। बर्गर की स्लाइसेस हैं, चीज़ स्लाइसेस, इन स्लाइसेस को आप ऊपर रखेंगे और साथ आप टिन फॉइल को यूज़ करेंगे। हमारे 4 बर्गर हैं तो हम 4 कबाबों का साफ करके ये 4 स्लाइसेस अलग कर लेते हैं। इनको हम उनके कबाबों के ऊपर रखेंगे और ऊपर हम टिन फॉइल दे देंगे खाने के लिए, राइट। और बिसाइड्स दैट हम लोगों को कुछ सॉस भी चाहिए होगी, राइट। इन बर्गर्स में सब सॉस हम यूज़ करेंगे, आपको दिखाऊंगा कि फिर टेस्ट कैसा आएगा। ये रेडी है, राइट। और अब हमने इसके ऊपर इसको करना है पिचकाना। ये देखें, ये किया, ये बस ऐसे 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 ऐसे, ये इससे ज़्यादा नहीं पिचकाना, क्योंकि अंदर इसकी चीज़ है। जब चीज़ मेल्ट होगी तो यू विल सी डेफिनेटली व्हाट्स गोइंग टू हैपन। एक्स्ट्रा तेल हम निकाल देंगे क्योंकि हमारी जो चीज़ है वही हमारे लिए बहुत है। आग भी लग सकती है इससे देख के, तो ये हमने तेल, एक्स्ट्रा तेल साइड पर कर दिया है और आग लग गई, देखा बोल दिया। तो ये देखिए, ये हमारी पहली पैटी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मार्स इन साइप्रस। दूसरी पैटी प्रेशर देके इसको आपने करना है, लेकिन आपने ये कोशिश करनी कि आपकी चीज अंदर से नजर ना आए। तीसरा कोफ्ता नुमा बर्गर पैटी, फिर इसको यूं हाथ रखिए और ये मसल दीजिए इसको प्रेशर के साथ। लेकिन अगर चीज़ नज़र आना शुरू हो जाए तो आपने इसको कवर कर लेना है। चौथा, अगेन सेम रेसिपी, मसल दीजिए इसको, पीस दीजिए और
चले जी, अब हम थोड़ा सा इसको हल्की आंच में होने देंगे ताकि ये आराम से इसका जो टाइम लगना है आप लोग बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। परेशान नहीं होना कि बनेगा नहीं बनेगा क्या होगा, टेंशन नहीं। इसको आपने एक साइड को पूरा होने देना है पहले। जब ये एक साइड पूरी हो जाएगी फिर इसको आप उल्टा करेंगे और दूसरी साइड को करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ रहेगा। मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, हमने अपने बर्गर जो है तैयार करने के लिए, असेंबल करने के लिए तैयार कर लिया है। तो आप देखें चीज़ के स्लाइसेस भी पैदा कर लिए हैं, टमाटर भी हैं, प्याज भी है, सैलड के पत्ते भी हैं, और ये एक निचली साइड होती है, एक अपर साइड होती है। तो हमने इनको इस तरह अरेंज कर लिया सबको। सॉसेस हमारे सामने पड़ी हैं, राइट। तो अब हम आपको उल्टा करके दिखाते हैं। हम इसको उल्टा करेंगे और एहतियातन ये रख लें कि अगर सपोर्ट की जरूरत पड़े तो ये करके melting down. This is it. Just leave it on. Don't touch it. Don't touch it. ताकि ये तो आप ऐसे ही कोटिंग की बनाई लेंगे। 10 मिनट्स हो जाएंगे तो आपने इनकी साइड्स को भी करना होगा। लोग आपको दिखाऊंगा साइड्स कैसे करनी है, क्योंकि सारी तरफ से होना चाहिए ना भाई, सारी तरफ से चाहिए। तो उसके बाद हम इसके ऊपर अपने चीज़ कर जाएंगे। मेरे साथ ही रहेगा, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पैटीज तैयार हैं तकरीबन। ये जो जिसमें थोड़ा छोटी पैटी थी वो जो कि अंदर मेल्ट हुई है तो थोड़ा फ्राई हो गई है, लेकिन डजंट मैटर, टेस्ट इसका सेम होगा। लेकिन आप बाकी पैटीज को देखिए, इसको हम साइड पे इसको देखिए, आप चीज़ देखिए कैसे आएगी। अभी इसको और होने देंगे, अभी हुई नहीं मुकम्मल कर रही है। इसको भी चेक कर लीजिए एक दफ़ा उलट के, ये भी होगी अभी। और इनको हम थोड़ी देर के लिए और छोड़ देते हैं। यप, लेट देम मूव। So we will come back and see them after say 5 minutes more. Burger patties I mean are almost ready. You can see they are almost ready, right? तो हम साइड्स पे इनको रखेंगे ताकि हमारी एक साइड भी इसकी हो जाए। देखिए जब तक हमारी साइड्स हो रही हैं, मीनवाइल इसके अंदर हम अनियंस को कैरामलाइज करेंगे ताकि उसके अनियंस का अंदर भी थोड़ा चीज़ी टेस्ट आएगा। प्लस आपको मालूम है कि हमारी टॉपिंग अनियंस एज रिक्वेस्टेड बाय मेंबर्स ऑफ माय हाउसहोल्ड इट शुड बी कैरामलाइज, सो आई विल बी कैरामलाइजिंग माय ऑनियंस। सो आई टेक द अनियंस, वी लीव इट देयर, प्याज यहाँ पे इसको रखेंगे कैरामलाइज होने के लिए। मैं ज़रा मोटा प्याज रखना पसंद करता हूँ, आपकी मर्ज़ी हो तो आप पतला प्याज भी रख सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन यू। सो ये मीन वाइज ये भी यहाँ पे हमारे कैरामलाइज कर देंगे, आप देखेंगे इसको फिर हम असेंबल कर लेंगे। लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, इट विल टेक सम टाइम बट दे आर डूइंग वेल। सबको हमने कैरामलाइज कर देना है। वंस दे आर कैरामलाइज वी आर डन विद इट, बट सो leave it there for some time. हमने अपने प्याज को कैरामलाइज होने के लिए रख दिया है और अब हम अपने बर्गर्स को तैयार करेंगे। इसके लिए आप ये देख सकते हैं, दो साइड्स हैं, एक निचली साइड होती है बन की, एक अपर साइड होती है। हम निचली साइड पे सारा कुछ असेंबल करेंगे अपना। पहले हम लेंगे मेयोनेज़, हम पहले लेंगे मेयोनेज़। मेयोनेज़ लेने के बाद आप लेंगे केचप, केचप मैंने ख़त्म कर दिया। आज मैं नहीं केचप ले आया था तो मेरा ख्वाहिश थी कि मैं सोचता हूँ खत्म करने के लिए मैंने बर्गर बनाया। आप कह सकते हैं केचप की वजह से मैंने बर्गर बनाया। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, अभी हम इसके ऊपर डालेंगे
पे अब हम डालेंगे 3 के अंदर हम ये डालेंगे अपना ड्रेसिंग। आप कहेंगे यार ये क्या भाई, ये क्या, हाँ ये क्या, कैसा, ये कि बिल्कुल जस्ट अ पिंच ऑफ इट, ये ऐसे, ये कि ऐसे, ये कि ऐसे, बस 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 बस। ये आपने सिर्फ पिंच ऑफ इट डालनी है। जो आप यूज़ करी जा रहे हैं वो आप साइड पे रखी जाएंगे। फिर हम लेंगे अपनी स्मोकी जैक गार्लिक, ये बहुत कम डालनी है, इसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको बिल्कुल ही मैं डर डर के डालता हूँ, बिल्कुल टेस्ट के लिए हल्की सी, एक ड्रॉप कह लीजिए आप, एक ड्रॉप। ये तो भाई जैसे जो मेरे चैनल कराची में देख रहे हैं उनके लिए तो ये होगा जैसे ये पान लगा रहा है। तो ये हमने यहाँ पे डाल दिया। ये देखिए हमारा कैरामलाइज्ड हमारा जो है अनियन प्याज वो तैयार है। आप चाहे तो इसको ज़्यादा ब्राउन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करता, थोड़ा सा मुझे प्याज का टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए इसके अंदर आप देखें थोड़ी चीज़ भी जो है निकली हुई थी वो भी इसके अंदर आ गई है। तो इसको अब हम डाल देंगे एक प्लेट में और बाद में हम इसको यूज़ करेंगे सर्व करने के लिए अपना बर्गर के अंदर। तो हियर वी गो। खुशबू आ रही है आला किस्म की, आपकी सोच होगी इस वक्त जो खुशबू आ रही है। ये बर्गर आपको कहीं नहीं मिलते, ये आप कहने मार्स का वक्री टाइप का बर्गर है जो मैंने अपनी इन्वेंशन है, मेरा लव फॉर फूड है जो फिर बर्गर्स की शक्ल में सामने आता है। हमारे ये बर्गर्स तैयार हैं, इनके ऊपर हम डालेंगे फाइनल टचिंग के लिए एक फाइनल कोटिंग करेंगे चीज़ की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। टचिंग के लिए फाइनल जो हमारा है वो मैंने आपको पहले बताया था, हमने पहले 4 पीस काटे थे गार्निश करने, आप उसको भी गार्निश कर सकते हैं। आप इसको बरीक बरीक करके ऊपर डाल के ऊपर फ्राई कर सकते हैं। मैं स्लाइसेस भी यूज़ करता हूँ, तो मैं इस केस में स्लाइस यूज़ करता हूँ आज। तो हम इन स्लाइसेस को ऊपर रखेंगे और एंड में हम इसके ऊपर फ्राई कर देंगे ताकि हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। मैं ये अपनी जो चीज़ थी स्लाइसेस उनको यूज़ कर रहा हूँ, जो आपकी चीज़ पहले बच गई थी आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इनको आप डाल देंगे इस तरह बर्गर के ऊपर, इस तरह आप और लेंगे, इन सारों को ऊपर हमने इसको कवर कर देना। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आपका इस तरह आपके ये सारे स्लाइसेस कवर होंगे। अपना ये चूल्हा बेशक बंद कर दीजिए, इसका काम ख़त्म हो चुका है। अब हम सिर्फ फिनिशिंग कर रहे हैं। इसी तरह आपने इसको कर दिया। आपका तीसरा हो गया, इसी तरह आपका चौथा भी आ जाएगा। चारों आ गए। जब ये आपने चारों कर दिए हैं, अपना ये बंद कर दीजिए चूल्हा, राइट। और सबसे बड़ी बात इसके ऊपर आप ये अपना फॉइल इस तरह करके रख देंगे। हाथ बचा के गर्म है नहीं, ये हो गई आपकी बर्गर पैटीज आला के साथ तैयार। मैं पहले सॉस डाल ली थी अपनी, उनको हम थोड़ा यहाँ पे घुमा लेंगे, इसके साथ मिक्स कर लेंगे, राइट। मिक्स कर लीजिए, ये बॉटम साइड है हमारी जिसके अंदर भी कर रहे हैं, राइट। इसको भी यहाँ पे मिक्स कर दिया, राइट। यहाँ पे इसको आपकी मर्जी, आप मिक्स करना चाहें मिक्स कर लें, नहीं करना चाहें तभी कोई मसला नहीं। जो हर बाइट पे आपको डिफरेंट सॉस का टेस्ट आएगा, अप टू यू कि आप किस तरह खाना चाहते हैं इसको। अब नहीं कैरामलाइज्ड जो हमारा ये है अनियन प्याज जिसको कहते हैं, इसको हम ऊपर हल्का हल्का थोड़ा मैं ये हमारा प्याज चला गया, राइट। अब इसके बाद हमारा सिर्फ काम रह गया है कि हमारी जो अपर साइड है, अपर साइड हमारी इसके ऊपर हम ये वाली डालेंगे अपर साइड पे बारबेक्यू सॉस, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसका एक
स्पेशल ये BBQ सॉस बने, इसको मैं थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ। ये हमारी जो स्मोकी BBQ है ब्लैक चेक की, इसको मैंने ऊपर डाल दिया है। इसको मैं स्प्रेड कर लूँगा। इसके अंदर में जो पैटी होगी हमारी, उसके ऊपर उससे में BBQ का टेस्ट आएगा ऊपर वाले इसके फ्लोर पे। और निचले फ्लोर्स पे आपको पता है यहाँ ज़्यादा डल गया है, इसको थोड़ा ज़्यादा लेते हैं ताकि ज़्यादा, ये भी यहाँ डाल लेते हैं ताकि इक्वली सब पे आ जाए। हमारी ऊपर वाली जो पोर्शन है वो इससे हो गया। अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमारा वो कबाब तैयार है। ये देखिए हमारे ये तैयार हैं, पीछे देखो ये तैयार है हमारा। और इसके बाद अब हम इसको डालेंगे अपने असेंबली लाइन पे। ये देखिए ये हमारा चीज़ी बेहतरीन किस्म का कबाब सिस्टम तैयार है। नीचे वाली साइड पे रखेंगे इसको। ये देखिए चीज़ी हमारा कबाब तैयार है, नीचे साइड पे रखेंगे इसको। ये कबाब तैयार है, इसको भी यहाँ पे रखेंगे। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर इसको ऊपर रखेंगे स्लाइस में। और ये आपने इसको कर दिया। और टमाटर, सॉरी टमाटर रह गया, टमाटर डाल दिए। ठीक है, टमाटर और लास्ट में हम डालेंगे चिली सॉस। चलो बस, तो ये हमारी चिली सॉस भी होगी और ये हो गया आपका बर्गर तैयार। ये देखिए आपका डबल डेकर फुल फ्लैश A1 ताज़ा होममेड पैटीज का बर्गर तैयार है खाने के लिए। खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मार्स एंड साइप्रस एक दफ़ा फिर हाजिर हुआ एक नई रेसिपी के साथ, बिल्कुल वक्री टाइप के होममेड बर्गर्स। मेरा चैनल देखते रहिएगा।